एक ऐसी पॉलिसी जिसने लॉक दी क्लॉक जैसा वंडरफुल बेनिफिट मार्केट को इंट्रोड्यूस किया। हम इस वीडियो में बात करेंगे नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में क्या ऐसी 3 यूनिक बेनिफिट है और क्या इसके कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इस वीडियो में हम उसको एकदम अच्छे से डिसाइफर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लेके आऊं। जब ये पॉलिसी मार्केट में आई थी तो इसमें 3 ऐसे यूनिक बेनिफिट थी जो इंडस्ट्री में और कोई पॉलिसी के पास था ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम ये 3 सबसे यूनिक बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। पहला यूनिक बेनिफिट बूस्टर प्लस बेनिफिट। इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस जैसा ही बूस्टर प्लस बेनिफिट है। मतलब अगर आपने क्लेम कर भी लिया तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा, और ये अप टू 10 टाइम्स तक होगा। मतलब अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं तो ये मैक्सिमम 1 CR तक होगा। आइए देखते हैं ये बूस्टर बेनिफिट काम कैसे करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया इन द ईयर ऑफ 2024, अगर आपने ये साल क्लेम नहीं किया तो 2025 में आपकी 10 लाख की पॉलिसी की वैल्यू हो जाएगी 20 लाख। और अगर आपने प्लैटिनम वेरिएंट लिया है तो मैक्सिमम 5 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख तक बढ़ेगी, प्लस आपका बेस सम इंश्योर्ड 10 लाख, तो टोटल आपका जो सम इंश्योर्ड का वैल्यू रहेगा वो होगा 60 लाख आफ्टर 5 ईयर्स। सिमिलरली अगर आपने इसका टॉप वेरिएंट लिया दैट इज टाइटेनियम प्लस वेरिएंट, तो उसमें आपका 10 लाख का पॉलिसी 10 टाइम्स बढ़ेगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, और ये मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख 11th ईयर। एक यूनिक बेनिफिट जो बूस्टर में अगर आपने क्लेम कर भी लिया बीच में तो ये ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये फिर भी आपका मैक्सिमम 10 टाइम्स तक बढ़ेगा, या अगर प्लैटिनम लेंगे तो 5 टाइम्स तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बूस्टर बेनिफिट नो क्लेम बोनस को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी बेनिफिट है जो आपको लॉन्गर रन में सुपर टॉप अप्स या हायर सम इंश्योर्ड को भी ब्लॉक कर देगा। ये एक ऐसी बेनिफिट है जो आपको कम पैसों में हायर कवरेज देगा इन लॉन्गर रन। तो डाउन द लाइन ऑफ 10 years also you will be having adequate cover in your pocket. So it is always advisable if you are going for a Niva Bupa Reassure 2.0, go for the Titanium Plus variant. Second most unique benefit that is Reassure Forever. Reassure Forever का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं ये स्क्रीन पे दिए हुए एग्जांपल के साथ। अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी लिया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट क्लेम हमको आ गया, Reassure अवेलेबल हो गया, वहां पे सेकंड और थर्ड क्लेम भी हमको मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड ईयर में हम देखते हैं फर्स्ट क्लेम अगर आपका आ रहा है 20 लाख तक का भी, तो वो भी मिल जाएगा। कैसे? 10 लाख का आपके पास में बेस सम इंश्योर्ड अवेलेबल है और रीएश्योर फॉरएवर ट्रिगर हो चुका रहेगा, तो 10 लाख प्लस 10 लाख रीएश्योर फॉरएवर वाला आपको डे 1 से मिलेगा। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं, जैसा ऑप्टिमा सिक्योर में सिक्योर बेनिफिट होता है ना आपका डे 1 से 2 टाइम्स का कवरेज, एक बार क्लेम लेने के बाद में यहां पे भी आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो आपका सिक्योर प्लस ऐड हो जाएगा, तो डे 1 से 2 टाइम्स का कवरेज मिलेगा आपको यहां पे भी। और एक बार आपका ये बेनिफिट ट्रिगर हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा अनलिमिटेड टाइम्स के लिए। सो इस पॉलिसी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन विद सेम पर्सन सेम इलनेस भी कवर है। विद इन अ पॉलिसी पीरियड आप अनलिमिटेड टाइम ऑफ क्लेम्स ले सकते हो विद सेम पर्सन सेम इलनेस कवर भी। थर्ड सबसे यूनिक बेनिफिट दैट इज लॉक द क्लॉक बेनिफिट। आइए इसको समझते हैं होता क्या है। अभी जैसे नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा। इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है, जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। मतलब आज समझ लीजिए आज मैं 25 ईयर्स का हूं, आज के डेट पे जो मेरा प्रीमियम आएगा जब तक मैं क्लेम नहीं करूंगा मेरा प्रीमियम सेम रहेगा। आइए इसको एक अच्छे एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर मैं 25 इयर्स का हूं, मैंने पॉलिसी खरीदा है, 40 इयर्स तक मैंने क्लेम नहीं किया, 55 इयर्स तक क्लेम नहीं किया, जो मेरा प्रीमियम रहेगा वो 25 ईयर के बच्चे के हिसाब से ही प्रीमियम मैं पे करूंगा। अब मैंने 65 के एज में अगर क्लेम कर लिया तो जो 65 के एज का प्रीमियम रहेगा मुझे बस वही पे करना है। जो मैंने बीच के 20-25 इयर्स मैंने क्लेम नहीं किया और वो मैंने प्रीमियम नहीं पे किया, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा 65 इयर्स के एज में प्रीमियम रहेगा बस वही मैं पे करूंगा। बट लॉक द क्लॉक में एक हिडन बेनिफिट है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पता नहीं है। वो ये है कि अगर कंपनी मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रीमियम राइज कर रही है तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो सिर्फ आपका एज वाइज प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेगा, बट अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एवरी 4-5 इयर्स में कंपनी अगर प्रीमियम बढ़ा रही है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, लॉक द क्लॉक का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी भर आपका प्रीमियम सेम रहेगा। ये एक हमने प्रोडक्ट बेनिफिट का एक स्नैपशॉट निकाल के रखा है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50 एंड 1 करोड़ तक का अवेलेबल है। इसमें टेन्योर ऑप्शंस भी है, आप मल्टी ईयर के भी पॉलिसी ले सकते हो, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स के। इन पेशेंट ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड, नो कैपिंग ऑन रूम रेंट, आयुष is also included. What is mean by आयुष ट्रीटमेंट? आयुष इज आयुर्वेदिक, यूनानी, युद्धि, सिद्धा, होम्योपैथी, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, वो भी सारे कवर है, बट वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के साथ ही होने चाहिए। फिर आते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर में, वो 60 एंड 180 डेज तक का कवर है और कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। फिर आते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के ऊपर में। मॉडर्न ट्रीटमेंट में सब लिमिट्स लगा 1 लाख रुपीज फॉर फ्यू रोबोटिक सर्जरी, बट एज पर आवर लास्ट कन्वर्सेशन विद द अंडरराइटर हेड ऑफ नीवा बुपा, उन्होंने वो कंफर्म किया कि आने वाले फ्यूचर में एक अपडेट में ये पूरे रोबोटिक सर्जरीज पे कैप हट जाएगा। इमरजेंसी एम्बुलेंस, इसमें रोड एम्बुलेंस तो कवर अप टू सम इंश्योर्ड है, एयर एम्बुलेंस में कैपिंग लगा हुआ है 2.5 लाख रुपीज तक का। ये मेरे हिसाब से काफी किफायती है, हम इसको आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। देन
देन आते हैं होम केयर एंड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ये सारे के सारे होम केयर ट्रीटमेंट्स, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। फिर आते हैं ऑर्गन डोनर के ऊपर। ऑर्गन डोनर भी इसमें कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। तो जो भी पर्सन ऑर्गन डोनेट करेगा उसका जो भी हॉस्पिटलाइजेशन, हार्वेस्टिंग का कॉस्ट रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट रहेगा, दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम द पॉलिसी। इसमें हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी अवेलेबल है फ्रॉम डे 1। तो इसमें कैसा होता है कि पर लाख के ऊपर 500 रुपीज मिलेगा। अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हो तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज मिलेगा, और अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो तो मैक्सिमम 5,000 रुपीज मिलेगा। ये आपको हेल्थ चेकअप इनके निवा बुपा हेल्थ ऐप से ही करना पड़ेगा, और ये सिर्फ कैशलेस में अवेलेबल है, नॉट ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस। फिर आते हैं रीएश्योर प्लस बेनिफिट के बारे में। जैसा रीएश्योर फॉरएवर के बारे में हमने अर्लियर वीडियो में बात किया था, तो ये एक ऐसा यूनिक बेनिफिट है जो आपको डे 1 से 2 टाइम्स का कवरेज देगा। फिर आते हैं बूस्टर बेनिफिट। इसमें दो वेरिएंट, जो सबसे टॉप वेरिएंट है दैट इज प्लैटिनम एंड टाइटेनियम। प्लैटिनम में मैक्सिमम आपको 5 टाइम्स मिलेगा, टाइटेनियम में आपको मैक्सिमम 10 टाइम्स मिलेगा। फिर आते हैं लीव हेल्थी बेनिफिट के ऊपर में। ये 30% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल प्रीमियम आएगा। इसका क्या मतलब होता है, अगर रेगुलर आप 10,500 स्टेप चलोगे तो आपको रिन्यूअल पे अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फिर आते हैं ई कंसल्टेशन के ऊपर में। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन विद इन आवर नेटवर्क, मतलब आप इनके ऐप के थ्रू अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन कर सकते हैं विद डॉक्टर्स। सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी मिल जाएगा फॉर एनी क्रिटिकल इलनेस वंस फॉर एनी कंडीशन इन अ पॉलिसी ईयर। मतलब आप 1 साल के अंदर में एक बार डॉक्टर के साथ सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, निवा उपा के टीम के डॉक्टर के साथ में, कि मैं जो सर्जरी कराना चाह रहा हूं वो सही है कि नहीं, सर्जरी की जरूरत है भी कि नहीं। शेयर अकोमोडेशन का बेनिफिट भी अवेलेबल है। जैसे हमने ऊपर बेनिफिट्स में देखा कि यहाँ पे रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग नहीं है, पर अगर आप ट्विन शेयरिंग या जनरल वार्ड लोगे तो वो टाइम पे आपको अगर 15 लाख और 15 लाख के नीचे का पॉलिसी है तो 800 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, और 15 लाख के ऊपर है तो 1000 रुपीज पर डे का एक्स्ट्रा कैश अमाउंट मिलेगा। मतलब क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कंपनी ने मुझे बोला है मैं कोई भी रूम ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने कोई भी रूम नहीं लिया, मैंने जनरल वार्ड लिया या ट्विन शेयरिंग रूम लिया, तो मैंने तो कंपनी के पैसे बचाए ना, तो कंपनी मुझे एक्स्ट्रा कैश अमाउंट देगी कि आपने मेरा मदद किया तो मैं भी आपको कैश अमाउंट रिवॉर्ड दूंगी। सो दैट इज मीन बाय शेयर अकोमोडेशन। अब आते हैं इसमें ऑप्शनल बेनिफिट क्या क्या है, क्या क्या इसमें राइडर्स है और क्या कौन सी राइडर्स हमें जरूरत है लेने के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहला राइडर जो इसमें वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, जो आपको 5 टाइम्स ऑफ बेस सम इंश्योर्ड देगी, मैक्सिमम अप टू 1 CR। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी लिया और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को कवर को आपने ऑप्ट किया तो मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपीज तक का एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा, और मैक्सिमम वो 1 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। फिर आते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के बारे में। अगर आपका ये सम इंश्योर्ड वाइज वेरी करता है, अगर आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1000 पर डे का मिलेगा, 10 लाख और 15 लाख का है तो 2000, एंड अबव 15 लाख 4000 पर डे। मतलब क्या होता है हॉस्पिटल कैश, मतलब जितने भी दिन आप एडमिट होगे फर्स्ट एंड लास्ट डे को छोड़ के हर दिन का आपको अलग से कैश अमाउंट मिलेगा, बिकॉज लॉस ऑफ इनकम हो रहा है ना, तो हॉस्पिटल कैश आपको वहां से पे करके देगी। फिर आते हैं सेफगार्ड प्लस बेनिफिट। तो सेफगार्ड प्लस में 3 बेनिफिट है। पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके सारे नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कवर होंगे, ग्लव, सिरिंज, कॉटन, मास्क, सारी चीजें। सेकंड बेनिफिट का नाम है बूस्टर प्लस सेफगार्ड। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए तक का क्लेम आ गया तो भी आपका नो क्लेम बोनस में हिट नहीं करेगा, बूस्टर बेनिफिट फिर भी एवरी ईयर बढ़ते रहेगा। थर्ड बेनिफिट है सम इंश्योर्ड सेफगार्ड। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, जो इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका बेस सम इंश्योर्ड एवरी ईयर इंक्रीज होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और ये साल में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आपका अगले साल जो सम इंश्योर्ड रहेगा, बेस सम इंश्योर्ड, बूस्टर प्लस या नो क्लेम बोनस को हटा के वो 10 लाख प्लस 6%, मतलब 10,60,000 का हो जाएगा। सिमिलरली सेफगार्ड भी सेम है, बस इसमें नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स रेस्ट्रिक्टेड है, अप टू 69 आइटम्स ही कवर है। बूस्टर में जो वहां पे ऊपर में 1 लाख रुपीज तक का कवर है, यहाँ पे वो 50,000 तक का ही मिलेगा। और सम इंश्योर्ड सेफगार्ड मतलब CPI इंडेक्स वो वाला सेम ही रहेगा, आपका जो इन्फ्लेशन वाला प्रोटेक्टर है वो सेम ही रहेगा। अब मैं बताता हूं आपको इस पॉलिसी में राइडर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेने की क्या जरूरत है। वो एक लौता राइडर जो हम लोग इस पॉलिसी में लेंगे, दैट इज सेफगार्ड प्लस टू कवर आवर और नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। नोट करिए, आप हमेशा सेफगार्ड प्लस ही लेंगे, ना कि सेफगार्ड। तो ये है रिव्यू निवा बुपा रीएश्योर 2.0 का। मुझे बताइए कमेंट करके कैसी लगी आपको वीडियो, और हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहे तो नीचे गए मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर DM करिए और फॉलो कीजिए मुझे। नेक्स्ट कौन सी पॉलिसी का आपको रिव्यू चाहिए कमेंट करके नीचे बताइए मुझे।